सुनील भारती मित्तल इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नाम है। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने भारतीय व्यापार जगत में एक नई दिशा दी है। इंडियन बिजनेस वर्ल्ड में वो एक सच्चे पायोनियर हैं। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से न केवल अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि अन्य उद्यमियों के लिए भी एक मार्गदर्शक बने। छोटी शुरुआत से लेकर एक ग्लोबल कंपनी के लीडर बनने तक मित्तल का सफर सच में इंस्पायरिंग है। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि कैसे दृढ़ संकल्प और मेहनत से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने भारतीय एयरटेल के साथ इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। उनकी दूरदर्शिता और लीडरशिप ने एयरटेल को एक प्रमुख वैश्विक ब्रांड बना दिया। आज एयरटेल दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में से एक है। यह उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। मित्तल का विजन बिजनेस से कहीं आगे जाता है। वह हमेशा नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाने के लिए तत्पर रहते हैं। वो एजुकेशन के जरिए सोशल चेंज के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। उन्होंने कई शैक्षिक परियोजनाओं का समर्थन किया है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम कर रही हैं। दुनिया भर के नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए उनकी जिंदगी और काम एक मिसाल है। उनकी कहानी से प्रेरणा लेकर कई युवा उद्यमी अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मित्तल का सफर हमें हिम्मत और डिटर्मिनेशन के बारे में सिखाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और हर बार विजयी होकर उभरे। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। उनके सपनों ने न केवल उनके जीवन को बदला, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी कहानी कड़ी मेहनत और लगन की ताकत का सबूत है। यह हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। वो हमारे समय के सच्चे आइकॉन हैं। उनकी उपलब्धियां और योगदान उन्हें एक अद्वितीय स्थान पर स्थापित करते हैं। सुनील भारतीय मित्तल का जन्म लुधियाना, पंजाब में हुआ था। उनके पिता एक पॉलिटिशियन थे। मित्तल की शुरुआती पढ़ाई भारत के अलग अलग स्कूलों में हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पिता के पॉलिटिकल करियर की वजह से उनका परिवार अक्सर जगह बदलता रहता था। मित्तल ने अपनी स्कूलिंग सिंधिया स्कूल, ग्वालियर से पूरी की। फिर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ से आर्ट्स एंड साइंस में बैचलर डिग्री ली। मित्तल की परवरिश ने उनमें कड़ी मेहनत और संघर्ष करने के गुण पैदा किए। वो एक तेज और महत्वाकांक्षी स्टूडेंट थे। मित्तल हमेशा नए आइडियाज और मौकों को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्हें क्या पता था कि यही खूबियां एक एंटरप्रेन्योर के रूप में उनके असाधारण सफर को आकार देंगी। मित्तल का एंटरप्रेन्योर का सफर 18 साल की कम उम्र में शुरू हुआ। उन्होंने लुधियाना में साइकिल के पार्ट्स बनाने का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उनका पहला बिजनेस एक जरूरी सबक था। इसने उन्हें मार्केट की जरूरतों को समझने और संसाधनों को सही तरीके से मैनेज करने का महत्व सिखाया। लेकिन मित्तल साइकिल पार्ट्स के बिजनेस की सीमाओं से संतुष्ट नहीं थे। वो हमेशा बड़े और बेहतर मौकों की तलाश में रहते थे। 1982 में एक बड़ा बदलाव आया जब भारत सरकार ने अपनी इंपोर्ट पॉलिसीज को आसान बनाया। मित्तल ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने इंपोर्ट बिजनेस में कदम रखा। उन्होंने जापान से पोर्टेबल जनरेटर इंपोर्ट करने शुरू कर दिए। इस कदम ने टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में उनके सफर की शुरुआत की। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत का टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज्यादा रेगुलेटेड और अविकसित था। उस समय टेलीकॉम सेवाएं केवल कुछ ही लोगों तक सीमित थीं और इनका उपयोग करना बहुत महंगा था। सरकारी नियंत्रण और सीमित संसाधनों के कारण इस क्षेत्र में कोई खास प्रगति नहीं हो रही थी। मोबाइल फोन एक ऐसी लग्जरी चीज थी जिसे बहुत कम लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। केवल उच्च वर्ग के लोग ही मोबाइल फोन का उपयोग कर पाते थे और आम जनता के लिए यह एक सपना मात्र था। मित्तल ने इसे एक बड़े मौके के रूप में देखा। उन्होंने महसूस किया कि अगर मोबाइल फोन्स को सस्ता और सुलभ बनाया जाए तो यह पूरे देश में एक क्रांति ला सकता है। उन्हें यकीन था कि मोबाइल फोन्स में भारत को बदलने की क्षमता है। उनका मानना था कि टेलीकॉम सेक्टर में सुधार करके देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी जा सकती है। 1992 में उन्होंने भारतीय सेलुलर लिमिटेड की स्थापना की, जो बाद में भारतीय एयरटेल बनी। ये कंपनी भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एक नई दिशा देने के लिए तैयार थी। भारतीय एयरटेल के शुरुआती दिनों में मित्तल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें न केवल तकनीकी समस्याओं से जूझना पड़ा, बल्कि वित्तीय और प्रशासनिक बाधाओं का भी सामना करना पड़ा। टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी कंपनियों का दबदबा था। इन कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना आसान नहीं था, लेकिन मित्तल ने हार नहीं मानी।
रेगुलेटरी माहौल काफी पेचीदा था। सरकार की नीतियों और नियमों के कारण नए उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करना मुश्किल था। इन रुकावटों के बावजूद मित्तल डटे रहे। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया और कभी हार नहीं मानी। उन्होंने नए बिजनेस मॉडल पेश किए। इन मॉडलों ने न केवल कंपनी को लाभ पहुंचाया बल्कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर को भी बदल दिया। ऐसा ही एक मॉडल मिनट बेस्ड बिलिंग सिस्टम था। इस प्रणाली ने ग्राहकों को उनकी जरूरत के हिसाब से भुगतान करने की सुविधा दी। इसने मोबाइल फोन्स को आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया। अब हर कोई मोबाइल फोन का उपयोग कर सकता था, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो। उनके लीडरशिप में भारतीय एयरटेल तेजी से आगे बढ़ी। कंपनी ने न केवल भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाई बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। इसने लाखों भारतीयों को पहली बार कनेक्ट किया। अब लोग अपने प्रियजनों से आसानी से संपर्क कर सकते थे और व्यापार के नए अवसरों का लाभ उठा सकते थे। मित्तल के विजन और दृढ़ निश्चय ने इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति ला दी थी। उनके प्रयासों ने न केवल टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदल दिया बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बनाया। सुनील भारती मित्तल अपने दूरदर्शी लीडरशिप और अनोखे मैनेजमेंट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने भारतीय एंटरप्राइजेज को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। वो अपने कर्मचारियों को आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं। मित्तल का मानना है कि एक सशक्त टीम ही किसी भी कंपनी की असली ताकत होती है। वो उन्हें लीक से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके लीडरशिप में कर्मचारियों को नए और अनोखे विचारों के साथ आने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में नए आइडियाज और रिस्क लेने के कल्चर को बढ़ावा देते हैं। मित्तल का मानना है कि बिना रिस्क लिए कोई भी बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। मित्तल अपनी प्रतिभा को पहचानने और उसे निखारने की क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं। वो अपने कर्मचारियों की काबिलियत को समझते हैं और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। वो समझते हैं कि एक कंपनी की सफलता उसके लोगों पर निर्भर करती है। इसलिए वो हमेशा अपने कर्मचारियों के विकास और भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। मित्तल का लीडरशिप बिजनेस से आगे जाता है। वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाते हैं। वो सोशल चेंज के लिए बेहद पैशनेट हैं। उनके प्रयासों से समाज के कई हिस्सों में सकारात्मक बदलाव आया है। वो दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए अपनी सफलता का इस्तेमाल करने में यकीन रखते हैं। उनकी उदारता और समाज सेवा के प्रति समर्पण ने उन्हें एक आदर्श नेता बना दिया है। यह भारतीय फाउंडेशन के जरिए उनके फिलैंथ्रोपिक काम में साफ दिखाई देता है। उनकी संस्था शिक्षा और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उनका लीडरशिप दुनिया भर के नए बिजनेस शुरू करने वालों और बिजनेस लीडर्स के लिए एक प्रेरणा है। मित्तल की कहानी हमें सिखाती है कि सही दृष्टिकोण और समर्पण से कुछ भी संभव है। टेलीकॉम से आगे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। भारतीय एयरटेल उनका सबसे बड़ा बिजनेस तो है ही, लेकिन सुनील मित्तल की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ने उन्हें कई दूसरे सेक्टर्स में भी काम करने के लिए प्रेरित किया है। भारतीय ग्रुप अब इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल और एग्रीकल्चर जैसे इंडस्ट्रीज में भी मौजूद है। यह डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी मित्तल के बिजनेस स्किल्स को दर्शाती है। वो अलग अलग सेक्टर्स में नए मौकों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। भारतीय एयरटेल के इंटरनेशनल एक्सपेंशन में उनकी ग्लोबल महत्वाकांक्षाएं साफ दिखाई देती हैं। कंपनी अब एशिया और अफ्रीका के कई देशों में काम करती है। मित्तल की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी और ग्लोबल आउटलुक ने भारत के सबसे सफल बिजनेस लीडर्स में से एक के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी है। समाज को वापस देना, भारतीय फाउंडेशन। सुनील भारतीय मित्तल समाज को वापस देने में बहुत यकीन रखते हैं। उन्होंने 2000 में भारतीय ग्रुप के फिलैंथ्रोपिक आर्म के रूप में भारतीय फाउंडेशन की स्थापना की। फाउंडेशन ग्रामीण भारत में गरीब बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने पर फोकस करता है। इसने लाखों बच्चों की जिंदगी को प्रभावित किया है। इसने उन्हें शिक्षा पाने का मौका दिया है। फाउंडेशन का सबसे बड़ा प्रोग्राम सत्य भारतीय स्कूल प्रोग्राम कई राज्यों में 250 से ज्यादा स्कूलों में चलता है। ये गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है। भारतीय फाउंडेशन का काम मित्तल की सोशल रिस्पांसिबिलिटी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। वो एक ज्यादा बराबरी वाला और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए अपनी सफलता का इस्तेमाल करने में यकीन रखते हैं। पहचान और पुरस्कार। सुनील भारतीय मित्तल की असाधारण उपलब्धियों ने उन्हें दुनिया भर में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान दिलाए हैं। इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए
उन्हें 2007 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2018 में GSMA चेयरमैन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उनके दूरदर्शी लीडरशिप और ग्लोबल मोबाइल इंडस्ट्री में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देता है। मित्तल को दुनिया भर की कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज से मानद डॉक्टरेट मिली है। बिजनेस की दुनिया में वो एक ग्लोबली रेस्पेक्टेड शख्सियत हैं। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स उनकी राय को बहुत महत्व देते हैं। बदलाव की एक विरासत। सुनील भारती मित्तल का सफर दुनिया भर के नए बिजनेस शुरू करने वालों और बिजनेस लीडर्स के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। उन्होंने रुकावटों को तोड़ने और नामुमकिन को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। उनकी कहानी कड़ी मेहनत, नए आइडियाज और बेहतरीन काम करने की लगातार कोशिश की ताकत का सबूत है। मित्तल की विरासत उनके बिजनेस की उपलब्धियों से कहीं आगे जाती है। भारत की ग्रोथ स्टोरी को आकार देने में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। उनके काम ने लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ है। भविष्य के लिए उनका विजन एक ऐसा है जहां टेक्नोलॉजी लोगों को ताकत देती है और एक ज्यादा समावेशी और कनेक्टेड दुनिया बनाती है। सुनील भारती मित्तल हमारे समय के सच्चे आइकॉन हैं और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।